नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल। और जिस तरह से दर्शकों, पहलगाम की जो घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आतंकवादियों ने जिस तरह से निहत्थे जो पर्यटक थे जम्मू कश्मीर में, देश की मतलब जम्मू कश्मीर की इकानमी को बढ़ाने के लिए वहाँ सैर सपाटा करने के लिए और आराम करने के लिए पहुँचे हुए थे, उनकी हत्या जो है, निर्मम हत्या की गई। ये बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है और इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। तो उसके बाद जो हालात बने वो आपके सामने है कि दोनों देश, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान, जो है जो लड़ाई के मुहाने पर खड़े हो गए हैं और बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगाई गई पाकिस्तान के वहाँ। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स जो है MLC हैं और प्रवक्ता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं शेख बशीर, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हालात पूरे देश में बदले हैं उन पर हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। पहले तो बशीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस इशू के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जी जी, जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हुआ था और बहाल होने के बाद गवर्नमेंट लोगों के जो एस्पिरेशन थे उसके ऊपर काम कर रही थी। ना जाने क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई और एक पहलगाम वाक़ा हो गया। जिस तरह आपने कहा कि इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन मज़म्मत के साथ साथ हम ये समझते हैं कि इसको इसके ऊपर काम करना चाहिए। कौन ताकतें हैं जी जी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जिस तरह मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 साल के बाद 6 साल के बाद यहाँ अफसरशाही ख़त्म हो गई थी। लोगों की उम्मीदें थीं कि उनके काम हो गए, इकॉनमी अच्छी होगी, बिज़नेस अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ इन गर्मियों में छुट्टियां जब होती हैं तो हर जगह से, पूरे इंडिया से नहीं अब्रॉड से भी टूरिस्ट आते हैं। जी बिल्कुल। और इस हादसे ने अगरचे ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले 10-12 बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन इस हादसे ने हिला के रख दिया है। और जिस तरह से ये वाक़ा हुआ है, जिस तरह से उसको अंजाम दिया गया है, तो वो पूरी कोशिश है जम्मू कश्मीर की इकानमी को ख़त्म करने की। जी बिल्कुल। जिस तरह आपने भी कहा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके ऊपर बहुत से उन्होंने मेजर्स लिए हैं। अपनी जो मीटिंग की वहाँ भी ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर भी उमर साहब ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग की, असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन पास हो गया। बिल्कुल। तो सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा कि नौजवान जो आज का है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको जहनी तौर पे तैयार करना है हमको, ताकि इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए। ये चूँकि हिंदू और मुसलमान की जंग नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज है, इंसानियत का कत्ल है। अब जब इंसानियत का कत्ल है तो यहाँ हिंदू और मुसलमान के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि इस इशू को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। बशीर साहब, मेरा एक सवाल है कि जब ये घटना हुई तो मैंने देखा है खुद पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सड़कों पे आए, उन्होंने सख्त निंदा की, आतंकवादियों की सख्त निंदा की। इवन के मस्जिद से भी इसकी अनाउंसमेंट की गई और उन्हें भरपूर मजम्मत की गई कि जो घिनौना का जो काम किया है आतंकवादियों ने, उसकी घोर निंदा करते हैं। हम बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 35 साल में ये पहली दफ़ा हुआ कि हर तबके के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक इकट्ठे होके जम्मू कश्मीर के पूरे कोने कोने में इसकी मुखालफत की गई, निंदा की गई। और साथ ही उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ हैं जिनका कत्ल हुआ। जी जी बिल्कुल। और हम उस इंसानियत का ये कत्ल हुआ है, उन्होंने भी कहा। और ये आपने देखा होगा कि पीछे 35 साल में दरियाओं में पानी कम बहा, खून ज़्यादा बहा। अब लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन समझते हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ये कांड कर जाती हैं
और गरीब इसका नुकसान उठाता है। ये तो ऐसा हो रहा है। बशीर साहब, इसके बाद ना कुछ ऐसी ताकतें जो हैं जो इस इशू को और भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ताकतें नहीं, जिस तरह से बहुत सारे स्टेट इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है पढ़ने गए थे। इंडिया के अंदर कुछ मीडिया के लोग जो हैं, माफ़ करना, मीडिया के जो कर्मी हैं, उन्होंने इसको दूसरे एंगल से हवा देनी शुरू की, हिंदू मुसलमान, और उस वजह से कुछ जगहों के ऊपर जो है, जो जम्मू कश्मीर के लड़के वहाँ पढ़ते हैं, उनको पर्टिकुलरली एक ख़ास कम्युनिटी से, और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसमें भी उमर साहब ने बग़ैर वक्त गवाए ही अपने काबीना के मिनिस्टरों को डिफरेंट जगहों के ऊपर भेजा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ जिस स्टेट में हुआ उन चीफ मिनिस्टरों से रब्ता किया कि इनको। लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, इसमें मुझे जो अजीब सा लग रहा है कि जब ये हुआ, जिन लोगों ने ये किया उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, और वह आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ केसेस दर्ज करने चाहिए। कि ये जो ऐसे लोग होते हैं, यही लोग जो होते हैं, ये मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कि किसी चीज़ में कोई वाक़ा हो गया और उसका हंगामा खड़ा करके उसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके तुरंत उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, ताकि वही लोग होते हैं जो शैतानी करते हैं। बशीर साहब, ऑल पार्टी मीट में भी सभी पार्टियों ने, चाहे अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां, सारी पार्टियां, उन्होंने एक स्टैंड लिया कि जो मौजूदा सरकार है हम उनके साथ हैं, जो भी डिसीजन लें हम उनके साथ हैं। और जो ये वाक़या जो इक्का दुक्का घटनाएं हुई, सभी पार्टियों के लोग जो लीडर थे अलग स्टेट में जाके उन्होंने इस माहौल को ठीक करने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि पहली दफ़ा जब अपोजिशन किया तो उसमें हर पार्टी का बंदा आया, सारे सीनियर लीडर आए। उन्होंने भी जब देखा ना कि इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है, वो वहाँ जब आए और लोगों का जो मिजाज था, लोगों ने जो एक सिग्नल दिया कि नहीं, हम सब इकट्ठे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। और आज भी उसके बाद के भी जो हालात देखेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी आज भी काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि देखने की ज़रूरत यह है कि जब उठवा में भी वाक़ा हुआ, उधमपुर में भी वाक़ा हुआ, उधमपुर के बसंतगढ़ में भी हुआ, बिलावर में हुआ, छात्रों में हुआ, तो इसकी तवक्का की जा सकती थी कि ये कोई ना कहीं वाक़ा होगा। बिल्कुल। तो फिर जिस जगह पे ये वाक़ा हुआ, जहाँ 1000-2000 लोग एट ए टाइम इकट्ठे होते थे और जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यहाँ क्यों वो एजेंसियाँ नहीं थी जिनको वहाँ देखना चाहिए था कि भाई ये नॉर्मल ये एक सवालिया निशान है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ। मगर अब चूंकि ये वाक़ा हो गया, अब इस वक्त तो वो जो फैमिलीज़ हैं जिनका ये परिजन गए हैं इस दुनिया से, एक तो हमारी हमदर्दी उनके साथ है, उनको लगना चाहिए कि भाई इस मुश्किल घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। लेकिन साथ में हम ये भी करें कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो, हर एक आदमी अपना रोल अदा करे, और सिविल सोसाइटी के लोग इसमें सामने आके देखें कि अगर कोई किसी जगह पे कोई शख्स मशकूक है, वो फ़ौरन उस एजेंसी को अलर्ट करे कि ऐसा हो सकता है। बशीर साहब, बहुत सारे लोगों में गुस्सा है, पूरे देश के लोगों में गुस्सा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए। और एक स्थिति ऐसी भी बन चुकी थी कि लग रहा था कि एक जंग का माहौल बन रहा है, और दोनों देश जो है एक दूसरे के जंग के मुहाने पर खड़े हैं। क्या जिस तरह से उमर साहब का बयान आया, शेख फारूक साहब का बयान आया कि जंग के बाद भी एक टेबल पर आना पड़ेगा, जब भी जंग होती है, अक्सर देखा गया 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, ये सभी एक टेबल पे आके सॉल्व होती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर, उनके बयान के ऊपर? पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक फ़ैसला कर लिया कि इसको ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या फार्मूला यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, और जिन्होंने ये करना है ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई वो क्या फ़ैसला करते हैं। जो भी वो इसको ख़त्म करने के लिए फ़ैसला किए हैं, जो ऑल पार्टीज़ मीटिंग दिल्ली में भी हुई, वहाँ भी सब लोगों ने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, जो फ़ैसला करना है कर लीजिए। क्योंकि 35 साल से हम झुलस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कोई हल तो निकल जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे हमारे नौजवान जो है सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, सिविल लोग शहीद हो गए। हाँ, ये चूँकि इसीलिए फारूक साहब ने और उमर साहब ने भी कहा है कि जो कुछ गवर्नमेंट ने फैसला करना है, क्योंकि जिनके हाथ में ये सारी ताकत है, वो जो फैसला करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस
दलदल से निकलने के लिए हमको हर एक आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो जो रास्ता इख्तियार करेंगे हम उनके पीछे खड़े हैं। नहीं, जंग कोई किसी समाधान है? कभी बहुत सारी जंगें देखी हमने, देखा कि यूक्रेन की जंग 3 साल से चल रही है, इसी तरह से बहुत सारे इलाकों देशों में जंग चल रही है। वो तो पुराने वक्त में जंग करते थे तलवारों से, एक दूसरे को मारते थे, कब्जा करते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक वार है। आज जंग करने की जरूरत है, वो जो मिसाइल जाते हैं वो करते हैं बिल्कुल। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग को अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि क्या सूरत है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, यूक्रेन और इसराइल और गाज़ा के अंदर देखिए। इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो हुई हैं पास्ट में भी, उनको तजर्बों को सामने रख के बहरहाल जो कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट ने करना है, और जो कुछ वो स्टेप उठाएंगे हम उनके साथ खड़े हैं। ये मोदी सरकार ने कुछ पॉइंट पे पाकिस्तान को जो है उसका बैन किया है, चाहे वो सिंधु जल ट्रीटी है, मतलब वाटर ट्रीटी है, इसी तरह से जितने भी व्यापार हैं उसको कैंसिल कर दिया, एयरबेस को ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो लोग जो है जहाँ पे आए उनको वापस बुलाया, उधर के इधर आ गए। डिप्लोमेसी भी जो राजनीतिक जो यहाँ पे थे वहाँ पे उनको भी कम किया गया। क्या पहली चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि ये जंग से पहले वाली सिचुएशन है। जो कुछ भी मेजर्स लिए गए हैं वो मेजर्स इसलिए लिए गए हैं कि ताकि इसका मुकाबला करें, तो इसको कोई सरप्राइज़ ना समझे। तो इसलिए उन्होंने जो पहले मेजर्स वाटर ट्रीटी का मसला लिया, या ट्रेड बंद कर दिया, या दूसरी चीज़ें जो बंद कर दी हैं, तो वो प्लग करना बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने किया है, अब देखते हैं उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं, और आगे कैसा जो जिसके साथ ये होना है उसके साथ कैसे मुकाबला किया जाए। तो मैं बशीर साहब, क्या ये जो पॉइंट पे जो के ऊपर प्रतिबंध लगाया है पाकिस्तान पे, कोई उनकी अकल ठिकाने आई है या इसी तरह से अभी जो चीज़ें हो रही हैं हम उनको भी सुनते हैं। अभी इसका कोई इम्प्रेशन तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ताकतें साथ साथ हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम कहाँ खड़े हो जाएंगे। तो मौजूदा समय में, लास्ट क्वेश्चन है, मौजूदा समय में पूरे देश की और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की स्थिति पर छोटे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे? मैं इनको ये कहूँगा कि हर एक आदमी को अलर्ट रहना है, और हर एक आदमी को डरना भी नहीं है। अगर हम डर गए तो हम मर गए। हमको मुकाबला करना है और अपने सिस्टम को भी चलाना है। अगर हम इसी का इंतज़ार करेंगे कि ये होता है या वो होता है, इस वक्त लोगों के अंदर जो डर है, इस खौफ से निकालना है उनको। जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट ने करना है, और हर एक आदमी ने मुकाबला करना है। जिस तरह से जाहिर सी बात है कि ये एक आगे भी वाक़या होंगे, तो इसके लिए क्या आपको बस हर एक आदमी को सिस्टम के साथ जुड़ना है और सिस्टम के साथ मुकाबला करना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे शेख बशीर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम देश के साथ हैं, सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान को जो है कड़ा जवाब देने के लिए चाहे कोई भी स्टेप कदम उठाने पड़े तो वो सरकार उठाए, तो पूरा देश उनके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।